दुमका लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और सर्दियों का मौसम आ गया है। हम लोग इस मौसम में आधुनिक युग में गीज़र का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और दुमका का बाज़ार इन दिनों तकनीकी रूप से बढ़ भी रहा है। तो हम लोग ये जानने के लिए आए हुए हैं कि आखिर गीज़र का इस्तेमाल जो है हम लोग कर रहे हैं, उसके सुरक्षा मानक क्या हैं और किस किस तरह के गीज़र दुमका के बाज़ार में उपलब्ध हैं और उनकी क्या उपयोगिता है। तो एक आम उपभोक्ता की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि एक अच्छा गीज़र कौन सा है और किसे लें, और उसकी यह तय करना काफ़ी मुश्किल होता है कि उनके सुरक्षा मानक क्या हैं और कौन कौन से गीज़र बाज़ार में उपलब्ध हैं जो वो अच्छे हैं या उनकी कीमतें किस प्रकार से हैं। तो हमारे साथ जो हैं व्यवसायी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बाज़ार में किस किस तरह का गीज़र है और उनकी क्या उपयोगिता है। हम लोग एक व्यवसायी से बात करते हैं कि आखिर दुमका का जो बाज़ार है गीज़र का इन दिनों किस तरह से डेवलप हुआ है और उसकी क्या उपयोगिताएं हैं, कैसे हम तय कर पाएँ कि कौन सा गीज़र अच्छा है और कौन सा हम नहीं लें और किससे परहेज करें और किस गीज़र को प्राथमिकता दें। तो दुमका लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का भी स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि दुमका के बाज़ार में किस किस तरह का गीज़र उपलब्ध है। दुमका के बाज़ार में मेनली बाथरूम और किचन से संबंधित गीज़र उपलब्ध हैं, जिसमें कि आपके बाथरूम के लिए वाटर स्टोरेज गीज़र 25, 15, 10, 6 लीटर तक के उपलब्ध हैं और किचन के लिए 1 से 3 लीटर का इंस्टेंट गीज़र उपलब्ध है। सबसे पहले ये बताइए कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, दुमका लाइव न्यूज़ के जो दर्शक हैं, सर्दियों के मौसम में अगर गीज़र खरीदना चाहें तो कैसे तय कर पाएंगे कि अच्छा गीज़र कौन सा है, कौन सा। देखिए, अभी तक जो जितने भी ग्राहक आते हैं वो सर्वप्रथम कंपनी के ब्रांड को ही प्राथमिकता देते हैं। जैसे उसमें उनका चॉइस रहता है बजाज, हैवेल्स, कैन स्टार, आपका एओ स्मिथ, वी गार्ड, वीनस, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, क्रॉम्पटन है, उषा है, बहुत सारी कंपनी। तो कंपनी के वो ब्रांड इमेज के कारण गीज़र लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि सुरक्षा मानक का जरा सा भी वो लोग चिंता नहीं करते, सोचते नहीं, उस पर जाना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते हैं कि गीज़र में क्या जोखिम हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि कैसे तय करें कि अच्छा गीज़र कौन सा है, कौन सा खराब। देखिए, सबसे पहले तो तय करने के लिए हमको गीज़र का जो इंटरनल वर्किंग सिस्टम है उसे समझना होगा। अगर आप दर्शकों को ये बता पाएँ कि किस तरह का इंटरनल होता है, उसमें पार्ट्स अगर कोई उपलब्ध हो तो हमारे दर्शकों को दिखाने का कष्ट। देखिए, दर्शक के हित के लिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने ऐसा सवाल मुझसे या किसी भी दुकानदार से पूछा होगा। लोग सब यही समझते हैं कि वो गीज़र तो चल रहा है, मेरा तो बहुत अच्छा चला था। पुरानी बातों को छोड़ दे, अब जो नया का जो युग है और इतनी कंपनियां इसमें कूद गई है और इतना कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है कि सारी कंपनियां अपना मिनिमम कॉस्ट को रखने के लिए क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती है, क्वांटिटी पे ध्यान देती है, टारगेट्स पे ध्यान देती है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती है। और मैं नहीं समझता हूँ कि जो आपने आज सवाल पूछा, ऐसा सवाल कोई किसी के जहन में आता भी होगा। 90% लोग सिर्फ कंपनी का प्रोफाइल देख करके गीज़र खरीदते हैं। उनको जरा सा भी चिंता नहीं होती कि हम अनजाने में भी किसी जोखिम के या हादसा के शिकार हो सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम वैसे ग्राहक को बताना चाहूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि 2 वर्किंग सिस्टम होता है। एक तो गीज़र जैसा भी हो, आप देखते हैं कभी काफ़ी खूबसूरत गीज़र क्यूबिक है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या सिलेंड्रिकल है, गोल है, बहुत सारे आकर्षक लुक वाले गीज़र मार्केट में, एसी मॉडल वाले गीज़र हैं, मोबाइल फ़ोन से चलने वाले, रिमोट से चलने वाले गीज़र हैं, बहुत सारे मार्केट में गीज़र हैं। लोग उनकी खूबसूरती और कंपनी के प्रोफाइल को ही देख करके तय कर लेते हैं कि मुझे ये लेना है। लेकिन अगर उनकी वर्किंग इंटरनल सिस्टम को अगर जानेंगे, क्योंकि इसमें पानी और बिजली का संगम है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परस्पर विरोधी चीज़ है। अगर पानी में इलेक्ट्रिक आ जाए तो पानी के संपर्क में आने वाले सभी इलेक्ट्रिक करंट का झटका लग सकता है। और बाथरूम ऐसा जगह है जहाँ की लोग स्नान करते वक्त 90% लोग तो कम से कम बाथरूम को बंद करके और कम वेंटिलेशन और कम खिड़की का इस्तेमाल करके बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं। वैसे कंडीशन में तो इसका खास अहमियत बढ़ जाता है, इसको ध्यान देना कि क्या लेना चाहिए। एक होता है मैनुअल हीटिंग एलिमेंट, जो भी गीजर होता है उसका व्हाटएवर
उसका शेप जो भी हो, गोल हो, सिलिंड्रिकल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, लेकिन उनका एक अंदर में एक वाटर स्टोरेज टैंक इंटरनल पार्ट आपके पास है क्या अवेलेबल? हमारे है। दर्शकों को है तो दिखाइए जरा उससे। तो देखिए, एक इंटरनल टैंक होता है। इंटरनल टैंक के अंदर जहाँ पानी जमा होता है और गर्म होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो टैंक भी मजबूत होता है, हैवी गेज का होता है, ज़्यादा दिन चलने वाला। तो कि सारी कंपनियाँ 7 साल, 5 साल, 10 साल करके टैंक में गारंटी देती है। तो लोग टैंक की गारंटी को अपना सुरक्षा का पैमाना मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके टैंक में पानी भरा हुआ रहता है और ये एलिमेंट डायरेक्ट टैंक में डूबा हुआ रहता है। ये एलिमेंट देखिए आप, स्टील का बना हुआ है, पतला पाइप नुमा है, और इसके अंदर में एक 2000 वाट का क्वायर लगा हुआ है। जैसे ही ये मेटल गर्म होता है, फैलता है, ठंडा होता है, सिकुड़ता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके ये 2-3 साल के बाद क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। और जो ही क्रैक्स आते हैं, वो पानी डायरेक्ट कॉइल पे जाता है और उसका करंट लीक करता है। और बहुत सारे लोग, हम लोग को जानकारी में, चूँकि हम लोग इस लाइन पे हैं, तो बहुत सारे लोग हादसे के शिकार हो चुके हैं। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, इस तरह की दुर्घटना होती ही रहती है। और अगर दूसरा सिस्टम वाला, अगर हम, मैं दिखाता दूसरा हूँ कि- सिस्टम दिखाइए। मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्रैक हुए हैं। देखिए, ये गीजर जो है इसी सेम एलिमेंट का है। इसके ये क्वायर जो है क्रैक करके निकल गए हैं। पानी में ये फट जाता है, क्योंकि पानी में दिन भर डूबा रहता है, सालों भर डूबा रहता है, ठंडा गर्म में फैलता सिकुड़ता है। तो इनकी भी एक आयु होती है। तो इसमें क्या है कि कंपनी 2 साल की वारंटी देती है। 2 साल के बाद अगर कुछ होता है तो आप कंपनी में क्लेम भी नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ख़राब हो तो हम पैसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि 2000 का वाट अगर पानी में जाएगा और आप नहाते वक्त अगर आपको इलेक्ट्रिक का झटका या करंट लगता है, तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसकी जो परिकल्पना से बाहर है। ये बताइए, जो ये तो आपने दिखाया, कोई सुरक्षित जो पैमाना हो कौन सा है? जी, आपने सही सवाल पूछा। देखिए, ये एक सुरक्षित बता रहे हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गीजर कंपनी, वीनस कंपनी, जो आज मार्केट में 60-65 साल से गीजर बना रही है और भारत की सर्वप्रथम गीजर बनाने वाली रिसर्च कंपनी है, और आज भी देश की अग्रणी कंपनी में से एक है। इनका टीवी, मोबाइल और नेट में ऐड नहीं आता है। लोग स्वतः इसको ढूंढ करके ले जाते हैं। इसका सेरामिक एलिमेंट ही इसको खास और महत्वपूर्ण बनाता है। ये सेरामिक एलिमेंट बाहर रह करके, पानी के टैंक के, पानी के संपर्क से बाहर रह करके पानी के टैंक को गर्म करता है, पानी का टैंक गीजर को गर्म करता है। तो इससे कभी भी इसका स्वरूप में कोई खराबी या कोई दिक्कतें नहीं आती है और लाइफ सुरक्षित रहता है। इसमें पानी में, आपका कहना है कि ये जो एलिमेंट है जो कंपनी लगाती है अपनी गीजर में, वो पानी के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए करंट वहाँ तक पहुँचने की। जी हाँ, अगर तार पानी के संपर्क में नहीं है, अभी आपने को दिखाया था कि वो तार निकल जाता है, जो क्वायर है जिसमें डायरेक्ट बिजली दौड़ती है, तो और वो अगर पानी में आ जाता है तो पानी में झटका आने लगता है। आप जो ही गीजर कंपनी वालों को कंप्लेन करेंगे कि भाई साहब मेरे नल में झटका मार रहा है, तो वो आके एलिमेंट चेंज कर देते हैं। लेकिन ये बड़ा हादसा भी हो सकता है आपके साथ। और अगर ये आप सेरामिक हीटिंग एलिमेंट वाला लेते हैं तो आपको मतलब एकदम सुरक्षित है। वर्ल्ड के सबसे सेफ गीजर में से यह एक आता है, और देखा गया है कि 20-25 साल, 30 साल में भी इसके एलिमेंट नहीं कटते हैं, क्योंकि ये पानी से दूर रहते हैं। अच्छा, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर आपने जो बताया ये सुरक्षित एलिमेंट वाला, ऐसा गीजर आपके पास उपलब्ध है क्या? तो ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कैसा गीजर है, क्या मॉडल है उसका। जी, हमारे पास उपलब्ध है ऐसे गीजर, और मेरे सामने रखे हुए हैं। ये वीनस कंपनी के गीजर हैं, और देखिए इसमें सेरामिक हीटिंग एलिमेंट्स का ये दिया हुआ है, ये इसी को इंडिकेट कर रहा है, यही सेरामिक हीटिंग एलिमेंट्स। और 1000 वाट के 2 सेरामिक हीटिंग एलिमेंट रहते हैं, जिसके कारण से क्या है कि वो इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लगता, क्योंकि ये पानी से दूर रहता है, पानी से बाहर रहता है, और इसको बनाना खर्चीला होता है कंपनी के लिए। सभी कंपनियां इसको नहीं बनाती है। मैं ग्राहक से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी कंपनी का लेना चाहें बेशक लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप उस दुकानदार से ज़रूर पूछें कि भैया अगर इसका एलिमेंट पानी से बाहर है तो आप उसको ज़रूर लें। एक सवाल है कि ये जो एलिमेंट आप दिखा रहे हैं और ये जो दूसरा एलिमेंट आपने दिखाया कॉइल वाला, तो दोनों के कीमतों में क्या अंतर है? लोग क्यों
सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रख पाए, क्या कीमत में कोई क्योंकि लोग इस बात को जानते नहीं हैं। लोग अगर जान जाएं तो वो फिर मतलब कि वो कीमत नहीं देखते हैं। लोग ज़्यादा पैसा लगा करके और नॉर्मल मैनुअल हीटिंग एलिमेंट वाला खरीद रहे हैं। आज 13,000, 12,000, 14,000